उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने खोया आपा, फरियादी पर भड़के सांसद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर संस्थान पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान एक व्यक्ति पर जमकर भड़के। सांसद ने जमकर लगाई व्यक्ति को फटकार, कहा बात बंद कर लूंगा तो बाद में बहस करना, बीच में बहस करने की आदत डाल लिए हैं तो आपको बाहर कर दूंगा। सांसद ने कहा बैठिए बैठिए मैं कह रहा हूँ। गुस्से में कहा कि बलिया में बीच में खड़े होकर बोलने की आदत हो गई है लोगों को। दरअसल कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त अपना संबोधन के बीच में मौजूद कार्यक्रम में प्रेमचंद कनौजिया कुछ कहना चाहते थे। सांसद के इस नाराजगी से प्रेमचंद कनौजिया ने खेद जताया है, कहा कि सांसद जी को कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बात बंद कर लूंगा ना, तो इसके बाद जितना बहस करना होगा करा, बीच में बहस करने की आदत डालती है तो आपको बाहर कर दूंगा, ये जान लीजिए। हम बात कर रहे थे, एक बात विचार करने के लिए आपको खड़ा हो जाए। बैठिए, मैं कह रहा हूँ भाई बगल के आदत पड़ी है बलिया में बीच में खड़ा भीमचंद, आज आप कहाँ पर आए हुए? बलिया भीम संस्थान में आए हुए थे। तो सांसद जी का भाषण चल रहा था, उस दौरान आपने उनसे कुछ कहना चाहा तो क्या हुआ? मैंने उनको एक पत्र पहले दिया था जो सांसद जी को, इनके खुद हाथों में मुख्य अतिथि थे, और पहले से मैंने मुख्य अतिथि जी को एक पत्र देने के लिए टाइपिंग करा रखा था, दिया भी। अब जब बाबा साहब के द्वारा सबको अधिकार बराबर दिया गया है तो हमारा अपना समझ, हम उस आधार पे एक ही वर्ड में सांसद जी से जानना चाहे, जबकि उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी भाषण के दरमियान कुछ न बताया जाएगा, यही ना, और बीच में बोलोगे तो तुम्हें कंपाउंड से बाहर किया जाएगा, यही तो बात हुई। जबकि सांसद जी को ये कहना चाहिए कि एक लड़का यहाँ भीम संस्थान में हिम्मत जुटाकर कुछ अपनी बात राष्ट्रहित में करना चाह रहा है तो हमें उनके द्वारा प्रेम पूर्वक से अवसर देना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, जो पत्र दिया गया है अब देखा जाए। मतलब क्या शिकायत, किस चीज़ की शिकायत उनसे किए थे? वो राष्ट्रपति भवन से मुझे कई आदेश प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रहित के कार्य में मैंने जो अपना अनुभव दिया है राष्ट्रपति भवन में, उस पर मुझे कई रिप्लाई मिली हुई है। अच्छा। और रिप्लाई को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमान्य कर दिया गया कार्यस्थल पे, जिसको लेकर मतलब मैं सबसे कहता हूँ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मंडलायुक्त, ऐसे राज्य स्तर के जो गवर्नर मैडम हैं इस समय, तो उन राष्ट्रपति भवन में सारी व्यथा को लिखित दे रखा है। अब रही बात ये कि उनके द्वारा तो आदेश कुछ पारित हुआ है, मुझे वो रिप्लाई को वो कार्यस्थल पे अमान्य कर दिया गया। उसी संबंध में मैंने कहा सांसद जी का वहाँ तक दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँच है, हमने अपने हिसाब से एक पत्र उनको दिया कि ताकि तो उसी पत्र के विषय में आप जानना चाहते थे सांसद जी से? उसमें जानना चाहते थे वो, तो अब उसको देखेंगे तो उसकी कार्रवाई करेंगे ही। लेकिन रही बात ये कि वो आज जो कार्यक्रम में हुआ, हाँ, जो वही क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के द्वारा सबको अधिकार बराबर कर दिया गया। हमारे समझ में यह आया कि नहीं, उस संबंधित यहाँ उनसे कुछ जान भी लिया जा सकता है, तो हमने एक वर्ड बोल दिया। अच्छा, यही बात। फिर क्या उन्होंने क्या कहा? अब तो एक बार मतलब आपको उसके बारे में रिपीट मैंने कर ही लिया है, तो मतलब फिर दोबारा कहा कि वही ना नहीं बताना चाहे अपने भाषण के द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपसे कहा वो सही था? तो नहीं, गलत था, इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब जब उस स्तर के हैं तो उनको प्रेम पूर्वक, मतलब किस स्तर के हैं वो? जैसे कि संसद जी हैं
और उनका जो भी मतलब एक उनका कोई सांसद- गैर नहीं होता, सांसद जी के लिए कोई गैर नहीं होता, जो भी होते हैं सब वही अपने होते हैं, हमारा अपना समझ। मतलब कहीं ना उसमें कहीं भी- उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। मतलब नहीं, ये सोच नहीं रखनी चाहिए।